निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बिग फॉल आने वाली है। इसकी टॉप देख लो, ऑपरेटर की तरह सोचना सीखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में टॉप कहां बन सकती है, कौन से लेवल से एक बड़ी सेल आ सकती है, और ऑपरेटर बैंक निफ्टी में बार बार ट्रैप क्यों कर रहे हैं। जैसे कि आज आपने देखा एक बहुत बड़ी ट्रैप दिखने को मिली, उसकी बातें हम लोग करेंगे इन डिटेल्स। निफ्टी बैंक निफ्टी और कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखने को मिलती है बहुत सारी यूनिक स्ट्रैटेजीज, जिससे कि आप लाइव मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी की जो ऑल टाइम हाई लेवल थी वो थी हमारी 48,640 के आसपास में। लेकिन आज बैंक निफ्टी 48,640 के ऊपर में कैंडल क्लोज भी हुई। यहाँ पे कैंडल सस्टेन भी किया। अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज करके काफी देर सस्टेन भी किया, लेकिन फिर से मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट आई और मार्केट को सीधे नीचे लेकर के चला गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट हुई और काफी टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट कितने बजे हुई, 12:30 बजे के आसपास, 12:35 में। और उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे सस्टेन भी किया मार्केट, लगभग 12:30 से लेकर के 1:30 बजे तक, ऑलमोस्ट 1 आवर 50 मिनट टू 1 आवर यहाँ पे सस्टेन किया। और सस्टेन करता है ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो मैक्सिमम ट्रेडर को यही लगता है कि यहाँ पे अब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अब तो यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट आएगी। ऑल टाइम हाई भी ब्रेकआउट हो चुका है, सस्टेन भी हो चुकी है प्राइस। लेकिन सडन नेक्स्ट मूवमेंट आप देख सकते हैं, बड़ी सी रेड कैंडल। और इसकी जानकारी आज लाइव मार्केट में, मैं जब लाइव था 10 AM टू 3 PM में लाइव रहता हूँ यूट्यूब पे, आप आज की वीडियो जाकर के देख सकते हैं। 8 अप्रैल है आज, और मैंने वहां पे क्लियरली अपडेट किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे बाइंग साइड के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ से मैं टॉप से सेलिंग की प्लान करूंगा, क्योंकि कभी भी मार्केट फॉल कर सकती है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। वही हुआ, बड़ी फॉल आई, लेकिन मार्केट फिर नीचे भी फॉल नहीं किया। और नीचे फॉल नहीं किया, इसकी भी अपडेट दिया था कि बड़ी फॉल तो आई है कैंडल में, लेकिन अभी मार्केट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट की टॉप अभी नहीं आई है। तो चलिए जानते हैं टॉप कहाँ पे हो सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अभी जिस सिचुएशन में खड़ा है, ये चल रही है अभी अप ट्रेंड। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं नीचे से ड्रॉ किया हुआ, इस लाइन के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यू रैली आ रही है, अप्स एंड डाउन करते हुए इसी लाइन के ऊपर, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट चल रहा है। लेकिन इसके नीचे एक भी बार नहीं आ रहा, आप जैसा कि देख सकते हैं, एक भी बार नीचे नहीं आ रहा है निफ्टी या बैंक निफ्टी, कोई भी। दोनों, अभी निफ्टी की भी चार्ट हम लोग देखेंगे, दोनों ही कंटिन्यूस अप ट्रेंड चल रही है। ये कब से चल रही है, 27 मार्च से। और उससे पहले भी अगर हम लोग देखें तो उससे पहले यहाँ पे 20 मार्च को बॉटम लगाई, उसके बाद कंटिन्यू अप ट्रेंड है। ये लाइन के नीचे आई नहीं। इस लाइन के नीचे जिस दिन आएगी बड़ी फॉल होगी, लेकिन इस लाइन के नीचे आने से पहले टॉप कहाँ बन सकता है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ऊपर से, ये हमारी 49,000 की, जो कि बैंक निफ्टी की टॉप बन सकती है। यहाँ से कैसे हम समझेंगे कि यही टॉप होगी, जब यहाँ पे प्राइस पहुंचेगी इस तरीके से। पहुंचने के बाद यहाँ से प्राइस अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में, या फिर 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में प्राइस रिजेक्ट होना चाहिए। ऊपर से कैंडल रिजेक्ट होगी और यहाँ रिजेक्शन होने के बाद इन्वर्टेड हैमर टाइप की कुछ आपको कैंडल यहाँ दिखने को मिलेगा। और नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल पे यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनेगी, जो कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे जैसे ही मार्केट कल ऑल टाइम हाई पर सस्टेन करना शुरू करेगा, लोग बाई करने की कोशिश करेंगे और मार्केट 49,000 से रिवर्सल लेने की पूरी तैयारी में है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलिए डेटा से समझते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम में हम लोग आ चुके हैं, और 1 डे के टाइम फ्रेम में आने के बाद आप देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक रेंज में मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी की जो रेंज स्टार्ट हुई थी 17 जनवरी से, और 17 जनवरी से कंटिन्यू इस रेंज के अंदर में ये मूवमेंट दे रही है। इस रेंज के अंदर मूवमेंट देते हुए ये कंटिन्यू 3 महीना हो चुका है। और जब भी ये टॉप पे पहुंच रही है, सप्लाई जोन यहाँ से वापस से आ जा रहा है बॉटम पे, बॉटम में डिमांड जोन वापस से चली जा रही है सप्लाई जोन। अब यहाँ पे अगेन 49,000 हमारा सप्लाई जोन आ चुका है, जहां पे मार्केट पहुंच चुकी है और कंटिन्यू रैली आई है। यहाँ पे एक ना एक दिन ऐसा दिखेगा आपको जहां पे बिग फॉल दिखने को मिलेगी। वो दिन कब होगा, वो दिन हो सकता है हम लोगों को
इसी वीक के अंदर या फिर आने वाले वीक में दिखने को मिल सकती है। लेकिन इसकी पहचान क्या होगी, हमें 49,000 से प्राइस रिजेक्ट होनी चाहिए। और अगर मार्केट 49,000 पहुंचता ही नहीं है और यहीं से प्राइस रिजेक्ट होती है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हम लोग अलर्ट रहेंगे और पहले से एडवांस में उसकी जानकारी रखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बार यहाँ से फॉल्स कर चुका है ऑल टाइम हाई पे आ जा करके। यहाँ पे मार्केट सस्टेन होने के बाद में जब ये ट्रेंड लाइन जो चल रही है, ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ब्रेकडाउन हो जाए मार्केट 15 मिनट्स और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में और वापस से प्राइस आ जाए 48,500 के बिलो, 48,500 के बिलो अगर प्राइस क्लोज कर जाए, फिर नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल बनती है, तो यहाँ पे आपको एक डाउन साइड की मूवमेंट दिखने को मिलेगी। अब बात करते हैं टारगेट की कहां तक जा सकती है फॉल। तो पहली हमारी करेक्शन होने के बाद एक फॉल दिखने को मिल सकता है। 48,265 हमारी फर्स्ट टारगेट होगी। 48,050 और सॉरी 48,000 या फिर 47,950 के आसपास में हमारी सेकेंड टारगेट होगी। और अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो वापस से हम लोग 47,700 के आसपास तक देख सकते हैं, जो कि एक बड़ी फॉल आने की चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली 3 वीक से अब ट्रेंड में चल रहा है। उसको करेक्शन करना बहुत जरूरी है और करेक्शन मार्केट करती है, मार्केट की नेचर है। और करेक्शन करने के लिए मार्केट टॉप में भी पहुंच चुकी है। चलिए बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात हो चुकी है, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो निफ्टी भी ऑल टाइम हाई, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई थी 22,630, इसके ऊपर सस्टेन तो किया प्राइस और आज प्राइस ऊपर भी जा रही थी, लेकिन प्रीमियम में कोई खास मूवमेंट नहीं थी। और इसकी भी अपडेट मैंने आज लाइव मार्केट में एनालाइज में दे दिया था। लाइव मार्केट में मैं एनालाइज करके बताता हूँ, जिससे कि आप लोगों को सपोर्ट हो और सीखने को मिलो काफी चीज, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट की दुनिया में ग्रोथ अच्छी खासी हो। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, निफ्टी ने भी ऑल टाइम, बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई से ब्रेकआउट करके नीचे आ गया, लेकिन निफ्टी तो ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या बहुत बड़ी मूवमेंट आ सकती है? बहुत बड़ी मूवमेंट आने के लिए 22,720 का लेवल क्रॉस करके कैंडल क्लोज होनी चाहिए, वो भी 1 डे के टाइम फ्रेम में। फिर जाकर के हम लोग यहाँ पे मूवमेंट देख सकते हैं। कल मान लीजिए मार्केट में सीधे गैप अप ओपन हो गई 22,700 के ऊपर, प्राइस इमीडिएट रिजेक्ट होता हुआ दिख सकता है, आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारी टॉप एरिया है। यहाँ पे प्राइस अगर रिजेक्ट नहीं होती है, प्राइस इसके ऊपर कंप्लीटली सस्टेन हो जाता है, तो ही जाकर के आप फर्दर बुल साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज करेक्शन आने की रडार पे है मार्केट। तो यहाँ से अगर 22,720 से प्राइस अगर रिजेक्ट करेगी तो ये हमारी बन जाएगी टॉप, और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर की कंफर्मेशन मिलने के साथ हम यहाँ से सेल साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि हमारी वापस से ऑल टाइम जो हाई थी 22,630 के, इसके नीचे अगर कैंडल सस्टेन करता है तो स्मॉल टाइम फ्रेम में एक बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिग टाइम फ्रेम में कब कन्वर्ट होगा उसकी भी बात करेंगे। स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 22,500 के आसपास में। लेकिन जब 22,500 के नीचे कैंडल सस्टेन हो जाता है तो एक बड़ी ट्रेंड लाइन आप यहाँ से देख रहे हैं कंटिन्यू जो चल रही है, इसके नीचे मार्केट अभी तक नहीं आई। जब से ये 20 मार्च से हाई लगाना शुरू किया है, कंटिन्यू ये हायर हाई पैटर्न बना करके ऊपर की तरफ जा रहा है। 22,500 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होना शुरू हो जाए तो फिर यहाँ पे 15 मिनट्स और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होनी जरूरी है 22,500 के नीचे। फिर बड़ी टाइम फ्रेम में भी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 20 मार्च से अभी तक अब ट्रेंड चल रही है। एक दिन की, 2 दिन की मूवमेंट की या फॉल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी अप ट्रेंड चल रही थी वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी अगर 22,500 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू हो चुका। लेकिन 22,500 आने से पहले टॉप कहाँ हो सकती है? वो टॉप हो सकती है हमारी 22,720 के एरिया में। अगर वहां से प्राइस रिजेक्ट करती है तो निफ्टी में एक अच्छी टॉप से सेलिंग दिखने को आपको मिल सकती है, जहां पे मैक्सिमम लोग बुलिश साइड की तरफ में मूवमेंट प्लान करेंगे कि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर चुका है, मार्केट वहां से एक करेक्शन दे करके आपको ट्रैप कर जाएगा। तो जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं एक चीज की ध्यान रखिएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, यानी कि जितने भी इंडेक्स है इसमें आजकल ट्रैप बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपको ट्रैप से बचने के लिए ऑपरेटर की तरह सोचना होगा, और ऑपरेटर की तरह सोचने के लिए आपको भीड़ से अलग होना होगा। यानी कि 90% ट्रेडर जो मार्केट में दिख रहा है वही कर रहे हैं। जैसे कि आज ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट निकला, सभी ने यहाँ पे बाई किया, लेकिन एक कैंडल यहाँ पे सभी का स्टॉप लॉस लेकर के गया और प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। जितने भी लोग प्रॉफिट में थे, अगर प्रॉफिट नहीं बुक किया या रेजिस्टेंस की वेट कर रहे थे, सारा को यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट करके मार्केट ने रख दिया। आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा, जो दिख रहा है मार्केट में वो नहीं करना है, जो नहीं दिख रहा है वो आपको फाइंड आउट करके निकालना है। और वो फाइंड आउट करके कैसे निकालेंगे आप, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप ये सारी चीजें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा
एडवांस प्राइस एक्शन, एडवांस ऑप्शन चेन। अगर आप भी चाहते हैं ये सारी चीजें एडवांस स्ट्रेटेजी सीखना, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां पे अभी चल रही है 75% की यूज डिस्काउंट। टीम से बात करिए और सीखिए सुपर एडवांस स्ट्रेटेजी ऑफ द स्टॉक मार्केट, जहां पे आप फॉल्स ब्रेकआउट से बिल्कुल बच जाएंगे और ऑपरेटर की तरह सोचना सीखेंगे और भीड़ से अलग हो जाएंगे, जहां पे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि प्रॉफिट होती है तभी जब किसी की लॉस होती है। आप लॉस के हिस्से में है तो फिर प्रॉफिट कहाँ से होगी? और लॉस के हिस्से में मैक्सिमम लोग हैं, 90% ट्रेडर लॉस के हिस्से में है, और ऑपरेटर वहां पे, बिग प्लेयर्स वहां पे वो 90% ट्रेडर्स की पैसे लेकर के जा रहे हैं। तो आपको जब प्रॉफिट में आना है तो आपको 10% वाली साइड में आनी पड़ेगी, ना कि 90% वाली साइड। और 90% वाली साइड सिंपल सा कौन सा है? जो दिख रहा है मार्केट में। जो दिख रहा है, सबको इजी लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, सब खरीद रहे हैं। लेकिन जब ऊपर जाता है मार्केट तो वहां पे आपको टॉप ढूंढनी चाहिए, जब मार्केट नीचे जाता है तो वहां पे आपको बॉटम ढूंढनी चाहिए। 90% ट्रेडर जो नहीं कर रहे वो आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं फिन निफ्टी की। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और फिन निफ्टी भी आ चुकी है अपनी ऑल टाइम हाई पे। और फिन निफ्टी की ऑल टाइम हाई क्या है? 21,625 के आसपास में, जो कि आज ब्रेकआउट हुई। कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, लेकिन वापस से फॉल्स ब्रेकआउट अगेन। यहाँ भी वही कहानी हुआ, ये ब्रेकआउट आपको मिली दिखने को, जो कि 1 बजे के आसपास में था। उसके बाद कंटिन्यू आधे घंटे मार्केट यहाँ पे सस्टेन की, और 1:30 बजे के आसपास आपको एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखने को मिली। और जितने भी लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में मार्केट बहुत ऊपर जाएगा सोच करके ट्रेड लिया था, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट में सब के सब फंस चुके हैं और एक बड़ी लॉस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या करना है फिन निफ्टी में? तो फिन निफ्टी अभी अपनी है टॉप एरिया पे। अब यहाँ पे अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है या फ्लैट ओपन होती है, यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्ट करती है और वापस से आ जाती है 21,500 के नीचे कैंडल क्लोज करती है, तो ये एरिया हमारे लिए अगेन टॉप बन जाएगा, ऑल टाइम हाई बन जाएगा, और मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ हमें दिखेगा। जो कि आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यू एक रेंज में चल रहा है, जो रेंज आपको अब ट्रेंड की तरफ में लेकर के जा रहा है। उस ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बिग टाइम फ्रेम में लेकर के आ चुका हूं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जब 26 मार्च से उठी है फिर निफ्टी, कंटिन्यू हायर हाई पैटर्न बना करके प्रीवियस एक भी लो ब्रेक नहीं किया, कंटिन्यू अपसाइड के मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड दिखने को मिला। इस ट्रेंड से हमें पता चलता है कि मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन ये ट्रेंड ब्रेक कब होगा? जब मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ में कुछ इस तरीके से पैटर्न बना करके ब्रेक डाउन हो जाएगी। और जैसे ही 21,500 के नीचे कैंडल क्लोज होता है फिन निफ्टी के अंदर में, और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, कल अगर ऐसा पोजीशन दिखता है तो कल बड़ी सी फॉल, हमें बड़ी करेक्शन दिखने को मिल सकती है। लेकिन वो टारगेट कितना होगा, कहां तक होगा, आइए समझते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम लोग आ चुके हैं, और आने के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो टॉप एरिया है वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है ट्रेंड चेंज होने में। अगर 21,500 के नीचे कैंडल क्लोज होती है तो फर्दर बियर साइड की मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं, जो कि हमें 21,450 430 पहली टारगेट दिखने को मिलेगी, जो कि वन गो में ब्रेकडाउन हो सकती है। और नेक्स्ट टारगेट अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को 21,200 तक की मूवमेंट दिखने को मिल सकती है फिन निफ्टी के अंदर में। और 21,200 का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो वापस से 21,000 तक हम लोग फिन निफ्टी को देख सकते हैं, जो कि एक अच्छी बड़ी टारगेट होगी, अच्छी बड़ी फॉल होगी। यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो, अगर आपने देख लिया है इस वीडियो को बिना स्किप किए, तो आप डेफिनेटली इस मूवमेंट को मिस नहीं करेंगे। जो आने वाली टॉप सेलिंग स्ट्रैटेजी होगी उसको आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें इन डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन किया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किस तरीके से टॉप से सेल साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सारा कुछ इन डिटेल्स एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी यूनिक वीडियो आपको पूरी की पूरी यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, ऐसे टॉप सेलिंग स्ट्रैटेजी। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए, अगर आप चाहते हैं लाइव मार्केट में अगर बनता है तो उसको हम लोग कैसे कैच करें, तो लाइव भी आता हूं मैं 10 AM to 3 PM, जहां पे लाइव मार्केट में भी जो मेरी एनालाइज रहेगी वो शेयर करूंगा डेफिनेटली। उससे आप अपनी एनालाइज को मैच करेंगे, जो मैंने आज सिखाया इसको मैच करेंगे। अगर मैच करता है तो आप भी वहां पे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल मूवमेंट को कैच कर सकते हैं आप। राइट? तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं मार्केट में न्यू न्यू स्ट्रैटेजी, एडवांस स्ट्रैटेजी सीखना, तो चैनल के साथ बने रहिए। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी ये टॉप सेलिंग स्ट्रैटेजी को कैच कर पाए और एक अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही एडवांस एनालाइज वीडियो के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर।